जरा अपनी कमीज को देखिए। ये किसी कारखाने में बनी है, लेकिन इसकी शुरुआत एक खेत में हुई थी। कपास के पौधे पर एक सख्त डोरा लगता है और जब वो चटकता है तो अंदर से रुई निकलती है। आज हम पाकिस्तान की उन बड़ी सनतों को देखेंगे जो ये सब बनाती हैं। पहली है कपड़े की सनत। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है। मुल्क की मईशत में इसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी जैसी है। फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद इस सनत के बड़े मरकज हैं। इनके अलावा कई टेक्सटाइल मिल्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी कायम हैं। पाकिस्तान में कपड़े की सनत की 3 बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म है सूती कपड़े की सनत। सबसे पहले टेक्सटाइल मिल्स जिनिंग के अमल से कपास के रेशे यानी रुई को बीजों से अलग करती हैं। देखिए, बीज नीचे गिर रहे हैं और रुई आगे चली गई। फिर स्पिनिंग मशीनें रुई को काट कर सूत यानी धागा तैयार करती हैं। फिर उसी सूत से कपड़ा बुना जाता है और फिर कपड़े से तैयार शुदा मलबूसात बनाए जाते हैं। इनमें वो मिलें भी शामिल हैं जो होसियरी और घरेलू कपड़े तैयार करती हैं। कपास की सनतें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। किताब कपड़ा बनाने के अमल के 4 मराहिल गिनाती है। पहला, स्पिनिंग, रुई को काट कर धागा बनाया जाता है। दूसरा, वीविंग, धागे से कपड़ा बुनने का अमल मुकम्मल होता है। तीसरा, डाइंग एंड प्रिंटिंग, कपड़े को रंगा जाता है और उस पर प्रिंट बनाए जाते हैं। और चौथा, कपड़े से मलबूसात तैयार किए जाते हैं। दूसरी किस्म है ऊनी कपड़े की सनत। ऊन भेड़ से आती है। ये सनत ऊनी कपड़ा, शाल, दस्ताने, स्वेटर, कंबल और कालीन तैयार करती है। ऊन काटने और ऊनी कपड़ा बुनने का काम पाकिस्तान के तमाम इलाकों में होता है, खुसूसन हरनाई, मस्तूंग, बन्नू, नौशहरा, रावलपिंडी, साहिवाल, कराची और लाड़काना में। तीसरी किस्म है रेशमी और मसनूई रेशम के कपड़े की सनत। कराची, मुल्तान, मींगोरा, फैसलाबाद और सैदू शरीफ में ऐसी खड्डियां मौजूद हैं जहां रेशम से कपड़ा तैयार किया जाता है। देखिए, खड्डी पर रेशम का कपड़ा बुना जा रहा है। और फैसलाबाद और गुजरांवाला मसनूई रेशम के कपड़े बनाने की सनत के बड़े मरकज हैं। अब चीनी की सनत। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में चीनी बनाने की सिर्फ 2 सनतें थीं। इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 90 शुगर मिल्स चल रही हैं। ये सनत मकामी तौर पर गन्ने की पैदावार पर मुनहसिर है। मुल्क के तकरीबन 22 लाख मुरब्बा एकर्स रकबे पर गन्ना उगाया जाता है। अब सीमेंट की सनत। सीमेंट बनाने में 2 बड़े खाम माल लगते हैं, चूने का पत्थर और जिप्सम। खुशकिस्मती से ये दोनों पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। इनको एक बड़े घूमते हुए किल्न में जलाया जाता है और बाहर सीमेंट निकलता है। डंडोत, जहलम, अटक, खुशाब, चड़ाट, ठट्ठा और क्लात इसकी पैदावार के बड़े मरकज हैं। और आखिर में ऑटोमोबाइल की सनत। ये मुल्क में तेजी से तरक्की करती हुई सनतों में से एक है। इसमें मोटरसाइकिल्स, रिक्शॉज, कार्स, बसेस, ट्रक्स और ट्रैक्टर्स बनाना और जोड़ना शामिल है। पाकिस्तान गाड़ियों की तैयारी में खुद कफील नहीं है, इसलिए गाड़ियां और उनके पुर्जे बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं। जापान और कोरिया इस सनत के सबसे बड़े साझेदार हैं। सुजुकी, होंडा, टोयोटा और दाइहात्सु जापानी कंपनियां हैं, जबकि हुंडई, केआईए और देवू कोरिया की और इनके कारखाने कराची, लाहौर, हैदराबाद और गुजरांवाला जैसे शहरों में कायम हैं। तो अब खुलासा। कपड़े की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है। इसकी 3 किस्में हैं, सूती, ऊनी और रेशमी। कपड़ा 4 मराहिल में बनता है, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग और मलबूसात। आज़ादी के वक्त 2 चीनी की सनतें थीं। आज तकरीबन 90 सीमेंट का खाम माल हमारे अपने पहाड़ों से आता है।
और ऑटोमोबाइल की सनत बैरूनी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब एक सवाल आपके लिए। आपके शहर के करीब कौन सी सनत है और वो जो चीज बनाती है उसका खाम माल कहाँ से आता है? जरा सोचिए और कल अपने उस्ताद को बताइए।